निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 29 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। अदालत ने लापता बलोच तलबा की अदम बाजियाबी के केस में वजीर आजम को तलब किया। वजीर दिफा, वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की वजीर आजम और वुजरा को तलब न करने की इस्तदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, 7 रोज का वक्त देता हूँ, अमल दरामद करें। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्त पर वफाक और एफआईए को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। फर्दे जुर्म के खिलाफ अपील पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ने इल्तिवा मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लेने के लिए मोहलत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का जेल ट्रायल कलअदम करार दिया था। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर साउथ पुलिस की डकैती के बाद पुलिस इन एक्शन। एसएसपी की माड़ी का किसी और डिस्ट्रिक्ट या यूनिट से गैर कानूनी तौर पर आने वाले पुलिस पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। गैर कानूनी छापा मारने वाली किसी भी टीम की मुकम्मल छानबीन की जाए। एसएसपी की माड़ी का हुक्म। कहा, किसी भी छापे के दौरान बगैर यूनिफॉर्म एहलकारों की मौजूदगी पर भी एक्शन होगा। एसएचओ और डीएसपी समेत अफसरान अपने साथ प्राइवेट अफराद न रखें। कराची औरंगी टाउन में ताजिर के घर डकैती का मुकदमा पीराबाद थाने में दर्ज। मुकदमे में डीएसपी उमैर तारिक, पुलिस कांस्टेबल खुरम और इरफान समेत 20 मुल्जिमान नामजद। मुकदमे में लूटमार और अगवा की दफात शामिल। डकैती में मुलव्विस एसएसपी साउथ और जेर तरबियत डीएसपी मुअत्तल। डीएसपी को गिरफ्तार कर लिया गया। डकैती की इंक्वायरी रिपोर्ट में एसएसपी साउथ और जेर तरबियत डीएसपी कसूरवार करार। छापे में मुलव्विस पुलिस अफसरान और एहलकारों का बयान रिकॉर्ड। दुनिया के फजाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में लाहौर बदस्तूर दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 तक जा पहुंचा। शहर में स्मॉग के बायस शहरियों को आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी का सामना। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज दोबारा होगा। गुज़श्ता रोज इजलास में जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। शिकायत कुनिंदगान के दलाइल मुकम्मल हो गए। पेशावर में पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई को बाचा खान एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। शौकत यूसुफजई ने वीडियो बयान में कहा, उम्रे के लिए जा रहा था, मेरा नाम ईसीएल में है, ना मेरे खिलाफ कोई एफआईआर है। क्लियरेंस के बाद समझ नहीं आ रहा क्यों रोका गया। बोर्डिंग पास भी ले लिया गया। चेयरमैन पीटीआई पर एक और एफआईआर दर्ज। मुकदमा मियांवाली में दर्ज किया गया। चेयरमैन पीटीआई और साबिक मेंबर कौमी असम्बली अमजद खान पर अमानत में खयानत का इल्जाम। इंटरबैंक में डॉलर 43 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 36 पैसों की सतह पर आ गया। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। सरगोधा के नवाही इलाके में मकान की छत गिरने से 4 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। छत पर ईंटें रखी गई थी। ज्यादा वजन के बायस छत गिरी। एक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में एफबी सनती एरिया शफीक मोड़ के करीब कार ने सड़क पार करने वाली राहगीर फैमिली को कुचल दिया। हादसे में शौहर जाँ बहक, बीवी और 10 साला बच्चा शदीद जख्मी। मलीर कराची में भी नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। लाहौर के इलाके डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत की तहकीकात। गिरफ्तार मुलजिम की उम्र के तयन का टेस्ट आज कराया जाएगा। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत मुलजिम के दोस्त इब्राहिम से भी तफ्तीश जारी। कराची मंगूपीर में निजी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से तालिबे इल्म की लाश बरामद। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त उम्मीद कुमार के नाम से हुई। अहले खाना का कहना है कि नौजवान हॉस्टल के रूम में अकेला ही रिहाइश पजीर था। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल।
नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का मिलकर चलने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं की इस्लामाबाद में मुलाकात। इंतखाबात के लिए हिकमत अमली और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इलेक्शन को मुतनाज़े नहीं करना, मिलकर लंबी जिद्दोजहद की है, हुकूमत में इकट्ठे रहे, तय किया है, आइंदा भी मिलकर चलेंगे, इंतखाबी मामलात में भी एडजस्टमेंट करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, जो 2 या 3 बार वजीर आजम बन चुके हैं उन्हें घर बैठाना है, वो तीसरी या चौथी बार वजीर आजम बनकर क्या करेंगे? आवाम ने महंगाई लीग का असल चेहरा देख लिया, शेर बिल्ली निकला। पीटीआई का चेहरा भी तबाही के अलावा कुछ नहीं। पुराने सियासतदान जाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। लाहौर के सियासतदानों का मसला है, या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। चेयरमैन पीटीआई को खुदा न खास्ता मौका मिला तो फिर बदला लेंगे। पीटीआई और पीडीएम हुकूमत का यही मसला था। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो ने बुजुर्गों के हवाले से पैगाम अपने वालिद को दिया, हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। बिलावल की गुफ्तगू में बुजुर्ग और बच्चे की सोच का फर्क नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना। मुल्क में साजिशें अभी तक हो रही हैं, सबको सोचना होगा, साजिशें दोबारा सर न उठा सकें। कोशिश है इलेक्शन में तलखी न हो। पाकिस्तान अब किसी मुतनाज़े इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत की आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर से मुलाकात। आइंदा इंतखाबात के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी का पंजाब के हर सूबाई और कौमी हल्के से उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला। उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब कर ली गई। पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में सियासी उम्मीदवारों पर कोई पोजीशन नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान के लिए 4 नए प्रोग्राम शुरू करने के ऐलान की हिमायत करते हैं। बलोचिस्तान में पुलिस की तरबियत बेहतरी के लिए $20 लाख से जायद रकम दी जाएगी। इमदाद अमरीकी मिशन हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान 40 साला शराकत दारी का नतीजा है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जेर सदारत काबीना का इजलास। सऊदी काबीना ने पाकिस्तानी हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए हज कोटा और दीगर इंतजामात के मुआहदे की मंजूरी दे दी। रवां बरस पाकिस्तान से 1,79,210 आज़मीन हज अदा करेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज मजीद 3,000 के करीब अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 2,43,000 से ज्यादा अफराद अपने अपने मुल्कों को वापस जा चुके हैं। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर तिजारत के लिए खुल गया। पाक अफगान हुक्काम के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात। बॉर्डर खुलने से माल बरदार गाड़ियां रवाना हो गईं। लाहौर के पेडेस्टेरियन ब्रिजेस पर ख्वांचा फरोशों ने डेरे डाल लिए। सफाई के नाकिस इंतजामात के बायस सीढ़ियों पर जगह जगह गंदगी के ढेर। शहरियों को पुल क्रॉस करने में मुश्किलात का सामना। कराची के बख्तियारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर नौ का आगाज। कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम बनेंगे। घास लगाने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट, मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बोर्ड नस्ब होंगे। चेंजिंग रूम्स, वॉशरूम्स, मीडिया कॉरिडोर, डाइनिंग और कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए जाएंगे। पहली पाकिस्तानी खलाबाज खातून नुमैरा सलीम बनी हम न्यूज की मेहमान। मॉर्निंग शो सबसे आगे में है। अपने सफर के बारे में बच्चों के लिए एक किताब लिख रही हूँ। अगले 20 सालों में खला में जाना बहुत आसान और सस्ता हो जाएगा। सऊदी अरब में कम उम्र बच्चों को गाड़ी में अकेला छोड़ने पर जुर्माना होगा। सऊदी हुक्काम के मुताबिक 10 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी में अकेला छोड़ने पर तकरीबन 40,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। का नई लिमिटेड एडिशन घड़ियों की कलेक्शन मुतारिफ करवाने का ऐलान। घड़ी के सिर्फ 12 मॉडल्स आइंदा माह मार्केट में मुतारिफ करवाए जाएंगे। सदियों पुरानी लकड़ी, हनूतशुदा जानवर, परिंदे और हशरात। पेशावर का पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, जहां जंगलात और जंगली हयात में दिलचस्पी लेने वालों के लिए बहुत कुछ मौजूद।
अखरोट, कीकर, दयार, शीशम और दीगर लकड़ियों से बने फनपारे भी फनकारों की महारत का मुंह बोलता सबूत है।